कभी कभी एक झूठ इंसान को 100 झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। यही कुछ होता है हमजा के साथ भी। हमजा इतना भी सीधा साधा और भोला भाला नहीं है जितना ड्रामे में नजर आ रहा है। सादिया के साथ ये धोखा इसे बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमजा ने सादिया से पहले भी एक शादी कर रखी है। जब इस बात का पता सादिया को चलेगा तो वो बहुत दुखी होगी और नाराज होकर हमजा को छोड़कर चली जाएगी। काफी दिनों के बाद हमजा जब इस्लामाबाद से वापस आता है तो सादिया से कहता है कि मेरी कजन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसी वजह से मुझे वहाँ इतने दिन लग गए। सब लोग बहुत परेशान थे और फिर ऐसी हालत में इन लोगों को छोड़कर मेरा आना मुनासिब नहीं था। सादिया तो हक्की बक्की रह जाती है, जैसे किसी ने इसकी रूह खींच ली हो। बुढ़िया बाजी को तो जैसे मुसीबतों ने घेर लिया है। इतने में अहमर की कॉल आती है कि शारिक भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सादिया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। या अल्लाह खैर, ये कैसे हंगामे हो रहे हैं। सादिया फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और शारिक को छुड़वाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ हम इसे अपने घर में ही हल कर लेंगे, आप मेहरबानी फरमाकर मेरे भाई को छोड़ दे। जैसे ही शारिक घर आता है तो घर में एक और हंगामा बर्पा हो जाता है। सादिया कहती है कि खुदा के लिए कुछ तो रहम करो, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। बहनों के साथ तो बदसलूकी करते ही थे, भाई भाई तो आपस में गिरेबान ना पकड़ो, दुनिया वालों को तमाशा मत दिखाओ। ये घर नहीं बल्कि मैदान जंग बन चुका है। नाजनीन की जुबान अभी भी कैंची की तरह चलती है। ये सब कुछ किया धरा आप दोनों बहनों का है। क्यों आप इस घर को बेचकर हमारे हिस्से हमें नहीं देती ताकि हम सुकून से रह सकें। गुड़िया बाजी हैरान हो जाती है और कहती है ये सारी शय तुम औरतों ने ही दी है, वरना हमारे भाई इतने भी खुदगर्ज नहीं थे। और रानी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। पुलिस को बुलवाने की क्या जरूरत थी, घर का मामला था घर में ही हल कर लेते। रानी मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है तो बिलाल गुड़िया बाजी को खरी खरी सुना देता है, इनकी जुर्रत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। शारिक कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, मेरे बेटे को कमरे से निकालते हुए, बजाय इसे अपने पास बिठाने के, खाना खिलाने के, तुमने इसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ और अपनी बात पर कायम हूँ। आज के बाद तुमने अगर मेरी बीवी या मेरे बच्चे के साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुड़िया बाजी की तो रूह तक कांप जाती है जब ये बात सुनती है। अहमर कहता है कि बाजी अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। सादिया बाजी, ये घर बचाते बचाते हम किसी एक का नुकसान कर बैठेंगे। इससे पहले कि ये एक दूसरे की जान ले हमें ये घर सेल करना होगा। इधर सादिया जैसे ही घर आती है तो हमजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो जाती है। क्या बात है हमजा, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो। हमजा बात को टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में हमजा का मोबाइल बजता है तो सादिया कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ से बोलने वाली औरत की आवाज सादिया को चमका देती है। हमजा तुम कहाँ हो, तुम्हें गए हुए कितने दिन हो गए हैं और तुमने मुझसे बात भी नहीं की। सादिया हैरान होकर कहती है आप कौन हैं। हमजा की दूसरी बीवी भी परेशान हो जाती है, आप कौन हैं। सादिया कहती है कि पहले मैंने सवाल किया था। फिर वो बताती है कि मैं हमजा की बीवी हूँ। तो आप कौन हैं। सादिया खामोश हो जाती है और कॉल काट देती है। सादिया तो जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाती है। भाइयों के खिलाफ जाकर मैंने हमजा को अपनाया था, आज वही हमजा मुझे सबके सामने रुसवा करने वाला है। हमजा ने मेरे साथ धोखा किया, इतना बड़ा धोखा कि जिसने मेरी रूह तक खींच ली है। जैसे ही हमजा कमरे में आता है तो सादिया की ये हालत देखकर डर जाता है और आगे बढ़कर सादिया को थामने की कोशिश करता है। सादिया इसे धक्का देती है और पीछे हटा देती है। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश मत करना, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझसे पहले भी एक शादी कर रखी थी। जैसे ही हमजा ये अल्फाज सुनता है तो इसके हवास जैसे गुम हो जाते हैं। नहीं सादिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सादिया कहती है कि झूठ पर झूठ बोलने वाला शख्स मुझे इंतहाई बुरा लगता